Hello 12th class, how are you all? Our chapter on the face of it written by Susan Hill is going on. Last day through the virtual class we have taken the last sentence. If I choose, I do not know everything. Boy, I can tell you what I do. यहाँ तक हमने पढ़ाया था. इससे हम आज आगे जाएंगे. आगे देखिए क्या क्या रखा है. डेरी कहता है दे टेल मी, यानी कि उन्होंने मुझे बताया, यानी कि दे टेल मी क्या है. अब डेरी जो बात कर रहा है, डेरी कह रहा है कि नहीं, केवल तुम जानते हो इस बात को. मिस्टर लैम कहता है डू यू हैव टू एग्री, तुम इस बात से सहमत हो. तो डेरी कहता है आई डू नॉट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक द गार्डन, दिस गार्डन आई डू नॉट नो व्हाट इज इट. यानी कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ, कहता है, कुछ ऐसा जो किसी के पास नहीं हुआ है और नहीं होगा. कुछ ऐसा जो केवल मेरा हो, इस बगीचे जैसा. मैं नहीं जानता कि यह क्या है. तो मिस्टर लैम कहता है यू कुड फाइंड आउट, तुम पता लगा सकते हो. डेरी कहता है हाउ, कैसे. मिस्टर लैम कहता है वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर एंड गोइंग दियर. इंतज़ार करो, देखो, सुनो, यहाँ बैठो, इधर जाओ, उधर जाओ. आई विल हैव टू सी द बीच, मैं मधुमक्खियों को देखने जा रहा हूँ. डेरी कहता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स. यानी कि वो दूसरे लोग जो यहाँ आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं, क्या तुमसे बातें पूछते हैं. तो मिस्टर लैम कहता है सम डू नॉट. यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कुछ बातें करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं. कहता है कि आई आस्क देम आई लाइक टू लर्न, यानी कि मैं उनसे पूछता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ. डेरी कहता है आई डू नॉट बिलीव इन देम, मैं उन्हें विश्वास नहीं करता. आई डू नॉट थिंक एनीबडी एवर कम्स, मैं नहीं सोचता कि कोई भी आता हो यहाँ. यू आर हेयर ऑल बाय योर सेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड. यानी कि तुम यहाँ पर अकेले हो और दुखी, और कोई नहीं जानता कि तुम मर गए हो या जिंदा हो, कोई परवाह नहीं करता. नो, इफ़ यू आर अलाइव और डेड ऑफ एंड एनीबडी केयर्स, नोबडी केयर्स. मिस्टर लैम कहता है यू थिंक व्हाट यू प्लीज़, तुम सोचो जो तुम्हें अच्छा लगे. डेरी कहता है ऑल राइट देन, तब तो ठीक है. टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, उनमें से कुछ के नाम बताओ चलो. तो मिस्टर लैम कहता है व्हाट आर नेम्स, नाम क्या है. टॉम है, डिक है, हैरी है. गेटिंग अप, खड़ा होते हुए. आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, मैं मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ. डेरी कहता है आई थिंक यू आर डेफ्ट क्रेजी, मेरे विचार से तुम झक्की हो, पागल हो. लैम कहता है दैट इज़ गुड एक्सक्यूज, यह एक अच्छा बहाना है. तो डेरी कहता है व्हाट फॉर, यू डू नॉट टॉक सेंस, किस लिए तुम होश में बातें नहीं करते हो. मिस्टर लैम कहता है गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड यू हैव गॉट अ बर्न्ट ऑफ फिश एंड दैट इज़ अदर पीपल एक्सक्यूज. यानी कि वापस ना आने का अच्छा बहाना है और तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, और यह दूसरे लोगों का बहाना है. डेरी कहता है यू आर लाइक द अदर्स, यू लाइक टू से थिंग्स द लाइक दैट. इफ़ यू डू नॉट फील सॉरी फॉर माई फेस यू आर फ्राइटेंड ऑफ इट, एंड इफ़ यू आर नॉट फ्राइटेंड यू थिंक आई एम अगली एज अ डेविल, आई एम अ डेविल. कहता है फिर, यानी कि तुम औरों की तरह हो, तुम बातें करना चाहते हो उसी तरह. यदि तुम मेरे चेहरे के लिए खेद महसूस नहीं करते तो तुम इससे डर गए हो, और यदि तुम डरे हुए नहीं हो तो तुम केवल सोचते हो कि मैं एक शैतान हूँ, केवल भद्दा लगता हूँ, शैतान हूँ. कहता है क्या तुम सोचते नहीं हो. चिल्लाता है बहुत ज़ोर से डेरी. उसके बाद डेरी क्वाइटली, मैंने बड़े शांति से कहता है नो यू नो यू डू नॉट लाइक इट हेयर. यानी कि चुपचाप, नहीं, तुम नहीं सोचते मैं इस जगह पसंद करता हूँ. कहता है पॉज, रुकता है. डेरी गेट्स अप एंड शाउट्स, डेरी उठता है, चिल्लाता है. कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. बट आई विल कम बैक, मैं लेकिन वापस आऊँगा. यू सी, तुम देखना. यू वेट, तुम इंतजार करना. यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो. आई हैव नॉट गॉट अ टिन लेग, मेरे पास कोई टिन का पाँव नहीं है. आई विल बैक, मैं वापस आऊँगा. कहता है डेरी रन्स ऑफ साइलेंस द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन. जैसे ही डेरी जाता है, फिर से क्या हो जाता है, पूरे बगीचे में शांति स्थापित हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई हल्ला नहीं है. फिर से वहाँ क्या जाता है, शांत हो जाता है. मिस्टर लैम का स्टेटमेंट है टू हिमसेल्फ, अपने आप से कहता है
देयर माय डियर्स, यानी कि अपने आप से खुद से कह रहा है कि खुद वहाँ मेरे प्रिय, दैट यू हैव सीन टू, यानी कि तुम दिखाई देते हो, यू नो तुम जानते हो, वी ऑल नो हम सभी जानते हैं, आई विल बैक मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, यानी कि वे कभी नहीं आते, दाउ नॉट देम नेवर डू कम बैक, यानी कभी वापस नहीं आते, द गार्डन नॉइज फेड, यानी कि पूरे बगीचे में क्या जाता है, फिर से जो शोर है बिल्कुल शांत हो जाता है, पर अगर गार्डन की आवाज़ें बिल्कुल धीमी हो जाती हैं। इधर से आपका जो सीन नंबर सेकंड है वो सेकंड सीन स्टार्ट होता है, यानी कि हम जो सेकंड वाला सीन है हमारा उसको हम एक साथ क्लोज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपने क्या करना है, इसके ट्रांसलेशन करना है। इसमें क्या है, मैंने बोला कि देयर आर टू कैरेक्टर्स, लैम एंड डेरी, लैम इज़ द फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड डेरी इज़ द फुल ऑफ नेगेटिविटी माइंड। उसके मन में पूरा उसको लगता है कि आया है वह बर्न फेस, मेरा चेहरा जला हुआ है, लोग मुझे डरते हैं, मुझसे बातें नहीं करते हैं, नो वन कैन लव मी, इवन देन माई मदर ऑल्सो नॉट लव मी, यानी कि मेरी माँ तक मुझे प्रेम नहीं कर सकती है। और कहता है कि मैं डेबिल जैसा दिखता हूँ। फिर कहता है कि मैं यहाँ वापस ज़रूर आऊँगा। कई बार उसका स्टेटमेंट ऐसा आया कि कई मील दूर है मेरा घर यहाँ से, माई मदर नॉट्स अलाउ टू मी कम बैक अगेन, मेरी माँ जो है मुझे कभी यहाँ आने के लिए अलाउ नहीं करेगी। इस तरह की बातें हैं। जो फर्स्ट सीन है उसमें पूरा हमने आपको पढ़ाया था, ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ा था, वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से, ठीक है ना। तो अब जब वो जाता है तो पूरे चारों तरफ क्या हो जाता है, पूरे बगीचे में फिर से शांति स्थापित हो जाती है, क्योंकि अभी तक क्या है, कन्वर्जेशन बिटवीन डेरी एंड मिस्टर लैम के बीच में कन्वर्जेशन जो हुआ था डेरी और लैम के बीच में, तो ये दो करेक्टर इसमें मेन करेक्टर हैं, डेरी और लैम, इन्हीं का कन्वर्जेशन है। एक तो आपको पता है कि निगेटिविटी से फुल ऑफ माइंड है कौन, मिस्टर डेरी जो है फुल ऑफ नेगेटिविटी हैं, और जो लैम्ब है उसको क्या करता है मिस्टर लैम्ब उसको पॉजिटिविटी की ओर ले जाना चाहते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब होता है बिल्कुल धनात्मक सोच की ओर ले जाना चाहते हैं, पॉजिटिव की ओर। लेकिन मिस्टर डेरी जो है बार बार एक ही बात को रिपीट करता है कि लोग मुझसे डरते हैं, दुनिया वाले मेरे सामने नहीं आते हैं। ये सब बातें इधर तक की सेकंड स्टोरी में फर्स्ट सीन में हुई हैं हमारी, ठीक है ना। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, यानी कि डेरी के घर का सीन स्टार्ट होगा सेकंड, और ये वाला पार्ट जो होगा हम उसको एक साथ लेंगे, सेकंड सीन वाला पार्ट। तब तक आप इसका ट्रांसलेशन कर लेना, वर्ड मीनिंग जो क्रिटिकल है उसमें कर लेना। लास्ट हमारा सेंटेंस जो है द गार्डन नॉइज फेडेड, यानी कि बगीचे में फिर से आवाज़ धीमी हो जाती है। यहाँ तक हमने पढ़ाया है, ठीक है।